भगवान गणपति जी को मैं प्रणाम करता हूँ, पवित्र भक्तमाल जी को प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण। रामानंदी संप्रदाय में रामानंदी गोसाई नाभादास जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कहते हैं भक्तमाल की रचना करी। और उसके कुछ वर्षों के बाद, 100 वर्ष के लगभग बाद, गोसाई प्रियादास जी ने इस पर संपूर्ण हिंदी व्याख्या करी, टीका सहित टीका और विस्तृत हिंदी व्याख्या करी। यहाँ पर आज भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा आपको बता रहा हूँ। हालांकि भक्तमाल पे बहुत जगह पे कहते हैं प्रकाशन हो चुका है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से। उसमें एक प्रकाशन है वृंदावन में, जो 4 भागों में हुआ है। भक्तमाल में सभी रसिक वैष्णव भक्तों का, दिव्यात्म परमहंसों का वर्णन है, उनके गुणगान है, उनकी गाथाएं हैं, चरित्र सब कुछ है। ठीक है, लाखों संत हुए हैं, लाखों क्या कहते हैं रसिक वैष्णव भक्त हुए, लेकिन जितना भी संभव हो सका उतना। तो गीता प्रेस ने भी जो भक्तमाल ग्रंथ छापा है, उसमें से मैं आपको पूरा जो ऐसा उसमें लिखा है वैसे ही पढ़ के बता रहा हूँ। भक्तमाल जी भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रतन है। इसकी विशेष बात यह है कि भक्तों को अतिशय प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। सबसे बड़ी चीज है, संतों की तो यह भी धारणा कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। और जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अतिशय प्रिय, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र अतिशय प्रिय है। इस बात पे आप गौर कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आती है कि भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर सत्य तो है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों का आदर करते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, उन्होंने सारा हिंदी में इसकी टीका करते हुए, व्याख्या करते हुए हिंदी में सब लिखा है। उन्हें बताया कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अगरदास जी महाराज, फिर ध्यान दीजिए, सबके सब रामानंदी परम स्वामी रामानंद जी के कहते सब शिष्य में शिष्य थे। रामानंद जी के जो प्रधान शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे, उनमें जो प्रधान शिष्य, रामानंद जी को भगवान राम जी का स्वरूप माना जाता है। उत्तर भारत के विख्यात, जिसको कहना चाहिए क्या कहते हैं, महान संत, महान आचार्य, महान गुरु हुए, सिद्ध साधक पुरुष थे। जैसे कि दक्षिण के अंदर भगवान विष्णु रूप का आपके रामानुजाचार्य जी हुए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर रामानुजाचार्य जी हैं। भगवान तो नाभादास जी, तो उनके जो मुख्य शिष्य थे रामानंद स्वामी जी आचार्य जी के अनंतानंद जी के शिष्य हुए आपके श्री कृष्णदास जी पैहारी जी। श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हुए जो भी प्रमुख शिष्य थे, उनमें एक थे श्री अगरदास जी, कीलेदास जी, टीलादास जी, श्री अगरदास जी, श्री कीलेदास जी, ये सारे। तो अगरदास जी के शिष्य हुए प्रमुख शिष्यों में एक थे श्री नाभादास जी। अब यहाँ पर क्या आता है कि नाभादास जी पूज्य गुरु अगरदास जी महाराज भगवान सीताराम जी की मानसी उपासना में लेते। देखो, मानसी पूजा का तो खैर कोई मुकाबला है ही नहीं। आप मानसी पूजा में हवन करिए, ये करिए, सब कुछ पाठ पूजा अपना उनका ध्यान करिए, उसमें कोई सब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो अपनी मानसिक पूजा में लीन थे। उनके शिष्य नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा कर रहे थे, झल रहे थे। उसी समय अगरदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्री यात्रा करता। ये ना 500-600 साल पुरानी बातें हैं। उसका जहाज एक भंवर में फंस गया, रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने श्री गुरुजी श्री अगरदास जी के स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसिक आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। कितना जबरदस्त तपस्वी थे, कितने सिद्ध साधक थे सारे के सारे। वो पंखा जलते उसको, जहाज को बिल्कुल डूबने से बचा लिया, उसको दूर कर दिया उस भंवर से। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुदेव से बोले, गुरुजी वह जहाज पुनः चल पड़ा था, अब पहले की समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनते ही गुरुदेव जी एकदम से आंखें खोली। कौन बोला? नाभाजी दास जी ने कहा, हाथ जोड़ कहा, आपका दास, जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभाजी की इस बात को सुन के अगरदास जी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन सोचने लगे, ओह
इतनी ऊंची स्थिति होगी इसकी, यह मेरी मानसिक सेवा तक पहुंच गया। और इससे बड़ा आश्चर्य किसने यहाँ बैठे बैठे दूरस्थ समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया, यहीं से जहाज की रक्षा कर दी। फिर विचार करते उनके मन में इतनी प्रसन्नता हो कि मेरा शिष्य नहीं, बहुत गजब है। वे जान के संतों की सेवा तो उनका क्या कहते, जो बचता था उसी को लेके वो भक्षण करते थे, यही महिमा है। इसी से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। तब अगरदास जी ने नाभाजी को आज्ञा देते कहा, यह भाई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही भाव, वत्स तुम्हारे ऊपर साधु की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संत गुण स्वरूप तो तुम हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव जी की इस बात को सुन के नाभादास जी ने हाथ जोड़कर प्रभु में भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को तो कुछ गा भी सकता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत, किंतु भक्तों के चरित्र का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ। तब अगरदास जी ने बड़े प्रेम से समझाते बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा प्रवेश करवाया है, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया है, वही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों तथा अपने सभी रहस्यों को खोलकर बता देंगे। इस बात पे गौर कर लो। गुरुदेव ने नाभादास की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त करके उनसे आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली। इस घटना का वर्णन अपने ग्रंथ के प्रारंभ इस प्रकार किया, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाऊं, भव सागर के तारन को नाहिन और उपाऊं। उन्होंने जो 4 दोहे शुरू के बनाए थे उसमें चौथा दोहा, अर्थात स्वामी अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास जी को, नाभाजी को आज्ञा दी। इनका नाम नारायण दास भी था कि भक्तों के चरित्र का वर्णन करो, भक्तों को ईश्वर गान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभाजी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया, ग्रंथ रचना का हेतु बताया। भक्त और भगवान में श्री अगरदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी है, कारण कि भक्त में भक्ति और भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्नलिखित दोहे से किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नासत विघन अनेक। अर्थात भक्त भगवान भक्ति भक्त भक्ति भगवान और गुरु, कहने को तो 4 हैं किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश होता है। मंगलाचरण का दोहा भक्तमाल ग्रंथ का सर्वसार, और इसी दोहे की भीति भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थिर है। जैसे गाय के थन देखने में 4 हैं लेकिन चारों अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे भक्त और भक्ति भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने में सर्वदा अभिन्न है, एक हैं। चारों में से किसी एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई। जैसे माला में 4 मुख्य वस्तु होती, मनिया सूत्र सुमेरु और फुंदना गुच्छा, वैसे भक्तमाल में भक्तजन मणि है, भक्ति सूत्र है जिसमें मनिया पुरोई जाती हैं। माला को ऊपर सुमेरु तब गुरुदेव है, सुमेरी का जो 8 रुपये गुच्छा फुंदना वे भगवान है। जिस प्रकार माला मणि की विशेषता माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला तुलसी माला आदि, वैसी भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने 4 दोहों में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्र की सुंदर महिमा गाई। पूरा ग्रंथ 56 और दोहों में उपलब्ध है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्त साहित्य के विशाल एक विलक्षण काव्य है। नाभादास जी कहते हैं कि गुण और चरित्र वर्णन करने से संसार में कीर्ति और सभी प्रकार कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है, हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। ये बड़ी गजब की बात है, बात बिल्कुल सही है। जग कीर्ति मंगल उदय तीनों ताप नसाए, हरिजन को गुण बरनते हरि हृदय अटल बसाए। भक्तमाल का दोहा 208 है। पुनः वे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। भुने बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण नहीं होगा, फिर जन्म
जन्म में पछताना पड़ेगा। हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाओ, नत्रु सुकृत भुंजे बीज, ज्यों जन्म जन्म पछताए। भक्तमाल दोहा 210। नाभादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, स्वर्ण करता है तथा उसका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय होता है। उससे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र, ज्यों बैठे हरि की गोद। दोहा 211। कितना गजब है। भगवान उसको पुत्र की तरह, अपने पुत्र की तरह बहुत प्यार रखते हैं। कहने को सभी, लेकिन वो पुत्रों में भी अधिक, सभी पुत्र हैं पुत्री हैं, लेकिन वो पुत्रों में भी अधिक प्यारा पुत्र पुत्री होता है। ये बहुत ही मतलब भक्तमाल के लिए तो जितना वर्णन किया गया वो भी कम है। यहाँ पे आगे चलकर फिर किसी भी ग्रंथ की महिमा मान्यता उसके रचयिता व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। नाभादास जी का जन्म, गोसाई नाभादास जी का जन्म क्रम दिव्य था। इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा नहीं, मतलब आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। संत गुरुदेव की कृपा हो गई, तब आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई। उन्हीं कृपा से, उन्हीं की आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम श्री नारायण दास जी था। श्री नारायण दास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं, मतलब शिष्य परंपरा में। गुरु इनके श्री अगरदास जी थे। श्री नाभादास जी ने श्री अगरदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया। उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी। अगरदास जी गुरु थे पैहरी। श्री कृष्णदास जी अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान शिष्य थे, 12 शिष्यों में। श्री नाभादास जी ने अपने जीवन विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया अपने बारे में, तथापि श्री प्रियदास जी ने भक्तमाल टीका भक्त रस बोधनी के कवित संख्या 12-13 में नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था वर्णन किया। तदनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मान थे। दुर्भिक्ष अकाल के समय उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। देवयोग से उसी जंगल में श्री कीले जी अग्रज जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देख श्री किलेदास जी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडू से थोड़ा जल दे दिया। ये सभी रामानंद संप्रदाय से थे, दोनों अपने गोसाई परमहंस श्री किलेदास जी और परमहंस श्री अग्रदास जी। तो किलेदास जी को दया आने से उनको कमंडलू से थोड़ा जल लेकर बालक की आंखों को छीटा दिया। उसमें ज्योति आ गई, बालक को दिखाई पड़ने लगा। कृतज्ञतावश उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नाभादास जी ने दोनों महात्मा पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए। उसने उन्हें गलता जी पीठ पे ले आए, जहाँ उनकी पीठ थी जयपुर। श्री किले जी को अनुमति से अगरदास जी ने मंत्रोपदेश दिया। जब भी बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नाभा जी की प्रारंभ से संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। मतलब संत जो प्रसाद पाते थे, जो बच जाता था, उसको ये ग्रहण करते थे विशेष तौर पे। उसी के प्रभाव से इनकी बुद्धि दिव्य होगी। उन्हें भक्ति का आस्वाद मिल गया। उनका अंतःकरण प्रभु के प्रेम रंग में सारोबार हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से आप्लवित भक्तमाल की रचना की। नाभा जी के संबंध में कई दंत कथाएं प्रचलित है। किदवंती के अनुसार नाभा जी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया। कहा गया कि एक बार ब्रह्मा जी ने वर्ष के सभी ग्वाल बालाओं तथा गौओं को बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालाओं और गौओं तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। वृक्ष के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने जब उनका अहंकार टूटा, भगवान श्री कृष्ण ने अपना अपराध के लिए क्षमा मांगी, तो भगवान ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन एक दंड भी दिया उनको। तुम कलयुग में नेत्र रेणु का जन्म ग्रहण करोगे, तुम्हारा यह अंधापन कल 5 वर्ष तक रहेगा। बाद में महात्मा की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किदवंती के अनुसार ब्रह्मा जी नाभादास जी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में श्री किलेदास जी अगरदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। नाभादास जी के माता पिता कुल ग्राम आदि का कोई प्रमाणिक वर्णन नहीं होता है। उनके दीक्षा गुरु स्वामी अगरदास जी थे। प्राय सभी ऐसा मानते हैं नाभादास जी का संबंध जयपुर गलता गद्दी से था। इनका समय विक्रम संवत 17वीं के आसपास था। भक्तमाल की टीका। नाभादास जी भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत अन्य भाषाओं में होता है
तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु नाभादास जी को भक्तमाल को जैसी प्रतिष्ठा हुई है वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त न सका। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखी जाने लगी। गद्यात्मक अथवा छंदोबद्ध शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गई, किंतु उनमें से 1769 में लिखी गई श्री प्रियादास जी की टीका का सर्वाधिक प्रचार हुआ। प्रियादास जी ने अपनी टीका का नाम भक्त रसबोधनी रखा। वास्तव में एक ऐसी टीका जो भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित कर अति सरस रूप में भक्त कथा को चरित्रित प्रस्तुत करती है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या करी और साथ में क्या कहते हैं टीका भी करी, हिंदी में सारी चीजें थी। प्रियादास जी टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना तथा कथा का स्वारस्य प्राप्त होना। प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना तथा कथा का स्वरस प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जैसे वेद मंत्रों के निगूढ़ अर्थों को भाष्यकार श्री सायणाचार्य ने खोला, वैसे भक्तमाल की कथाओं को बिना प्रियादास जी की टीका के समझना बड़ा ही दूर है। इसे नाभादास जी का हार्दिक अभिप्राय को समझने में बड़ी सहायता मिलती। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्तमाल के समान ही आदर मान है। भक्तमाल की संरचना 56 छंदों में हुई है, तो प्रियादास ने उसकी टीका कवि छंदों में की। इसका रहस्य बताते प्रियादास जी कहते हैं, एक बार मैं महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कवित नामक छंद में हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभाजी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभो, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट हो कृपा करके आप इसे पूरा कर देंगे। उपयुक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपनी टीका में किया है। प्रियादास जी का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता है। बताया जाता है इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत गुजरात में हुआ। ये नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए थे और श्री राधारामन जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों भगवत दर्शन कर गलता, गद्दी, जयपुर पधारे। कुछ दिन वहाँ रहे। यहीं पर मानसी सेवा के समय नाभादास जी ने दर्शन देकर भक्तमाल की छंदोबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्त रसबोधनी के 3 कवितों के आधार पर पता चलता है। वे चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके गुरु महाराज का नाम था श्री मनोहर दास जी। उन्होंने संवत 1769 फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल की टीका पूर्ण की। टीका प्रियादास जी ने। श्री प्रियादास जी प्रारंभ में 7 कवित में भक्ति का स्वरूप, सत्संग, महिमा और अपनी टीका का विशेषता बताने के अनंतर 8वें कवित में सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे गुण व योग्यता भक्तों के चरित्र सुनने से ही आती है, क्योंकि अन्य साधनों में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र शरण विनय से दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना अति आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्र की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्चर्य लेता है, सहारा लेता है, वे भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तमाल सुने, बिना भक्तमाल पढ़े, मतलब पठन मनन श्रवण चिंतन मनन करे, भक्ति का स्वरूप बहुत दूर रहता है। ऐपे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की अहेतुक कृपा से जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति भक्तों का संग किए बिना संभव नहीं है, ऐसा सभी सदग्रंथ कहते हैं। भक्त संग प्राप्त करने का एक सहज सुगम साधन है। श्री नाभा गोस्वामी चरित रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ, इसका अध्ययन श्रवण तथा इसमें वर्णित चरित्रों का मनन एवं अनुसरण करने से भक्तों के संग का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से मनुष्य को अपनी भूलों का बोध होता है, समझ आती है एवं भवाटवी से निकलकर वास्तविक सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है, मतलब संसारिकता से निकलकर। उनके चरित्र को हृदयंगम, भक्तों के चरित्र को हृदयंगम करने से मनुष्य की विषय वासना, दुष्कर्म प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थोपार्जन की वृत्ति आदि समस्त दोष जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। मतलब हर तरह की जो भी कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, या जैसे तैसे बस धन प्राप्त करना, धन पद नमन, मतलब ऐसे ना, मतलब सारे दोष जो होते हैं, मतलब अति, वो सब जड़ से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आजीविका के लिए अपना साधन करते हैं, घर जीवन का पालन करते हैं, संसार में होते हैं, लेकिन
लोभ का कहते हैं ना, कोई लोभ नहीं, कोई मद नहीं, कोई कुछ नहीं। वे सभी लाभ भक्तमाल ग्रंथ से अध्ययन से प्राप्त, सभी लाभ भक्तमाल अध्ययन से प्राप्त होते हैं। तथापि इस ग्रंथ की विशिष्ट देन है अहंकार का नाश, अर्थात दैन्य का, दयालुता की उपलब्धि। इससे वर्णित गाथाओं का प्रेम पूर्वक पठन सुन करने से क्रमशः अभिमान नष्ट होता है। मतलब वो कहते हैं ना, काम क्रोध मत लो, और भक्तों के हृदय का उत्कृष्ट दैन्य पाठक के हृदय में संचारित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। यही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वोपरि लाभ है। श्री अग्रदेवाचार्य जी ने अपने शिष्य श्री नारायण दास जी को भक्तों का ईश्वर गान करने की आज्ञा प्रदान करी, क्योंकि भक्तों का आश्चर्य के बिना इस भवसागर से पार जाने का उपाय नहीं। यही विचार करके करी। अग्रदेवाचार्य जी ने, इनको अग्रदास जी बोलते हैं, उन्हें आशीर्वाद दिया, जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वह स्वयं तुम्हारे हृदय में आके अपने स्वरूप को पूरा पूरा कहेंगे। श्री गुरुदेव से अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर श्री नाभाजी भक्तमाल के पढ़ने में प्रवृत्त हुए। जिस प्रकार श्री भागवत महर्षि वेद व्यास की समाधि भाषा है, उसी प्रकार भक्तमाल को नाभाजी की समाधि वाणी माना जाता है। इसलिए सभी धर्म संप्रदाय के अनुयायी विद्वानों ने यह स्वीकार किया कि इस ग्रंथ में किया गया भक्त गाथा का वर्णन सर्वथा यथार्थ है। इसमें किसी प्रकार की पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। भक्तमाल का मूलभूत सिद्धांत भक्ति पर भक्त पर तव है। यद्यपि ये भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं, तथापि भगवान सदा भक्त का अधीन रहते हैं। ये तो श्री नाभाजी के भक्त पर तव के सिद्धांत को हृदय में रखकर ग्रंथ का प्रणयन किया गया, मतलब संरचना की गई, बनाया, लिखा गया। भक्तमाल के प्रथम मंगलाचरण दोहा उसका बीज माना जाता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके एक पद बंधन किए नासक विघन अनेक। ठीक है, पहले भी भक्तमाल में बिना किसी भेदभाव भक्त चरित्र का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय एवं वर्ग आदि के संतों का चरित्र इसमें वर्णित है। इसके पठन श्रवण से उक्त आधारों पर होने वाली अविवेक मूलक विषमताएं दूर होती हैं। भक्तमाल ग्रंथ से पारस्परिक एकता एवं समरसता की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी गाथाओं में कई स्थलों पर हमारी संस्कृति के छटा के दर्शन होते हैं। अतः इसे संस्कृति कोश भी कहा जाता है। इन सभी दृष्टियों से एक अनूठा ग्रंथ है, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इसकी नितांत आवश्यकता है। भक्तमाल एक इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें संवत आदि के द्वारा काल निर्णय की शैली को नहीं अपनाया गया, तथापि इसकी भक्त गाथाओं में इतिहास के अनेक बिखरे सूत्र प्राप्त होते हैं। भक्तमाल का रचना काल विक्रम संवत 1650 से 1680 के मध्य माना जाता है। श्री नाभा गोस्वामी ने, जिनका गुरुपद नाम श्री नारायण दास था, इसकी रचना जयपुर गलता पीठ नामक स्थान में की। यह स्थान श्री रामानंद संप्रदाय का अति प्राचीन पीठ है, जहाँ श्री नाभाजी की तिवारी अभी प्रसिद्ध है। ग्रंथ का भक्तमाल नाम स्वयं ग्रंथकार द्वारा रखा गया प्रतीत होता है। नाभाजी ने इस रचना को भक्तदाम कहा है, जो भक्तमाल का ही पर्याय है। यह माला भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। इसे उन्होंने अपने कंठहार के रूप में धारण किया है। भक्तमाल के प्रधान श्रोता श्री ठाकुर जी माने गए हैं। कथा वाचन के प्रारंभ में इस दोहे द्वारा उनका स्मरण किया जाता है। हरि जू आए विराजिए, कथा सुनु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास। ग्रंथ रचना के लगभग 100 वर्ष पश्चात विक्रम संवत 1769 में संत प्रियदास जी ने इस पर भक्त रस बोधनी नामक टीका लिखी। टीका लेखन के आगे उन्होंने ध्यान अवस्था में स्वयं श्री नाभादास जी से प्राप्ति, इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार कहा। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई, धारी टीका विस्तारी, भक्तमाल की सुनाई। इस टीका का इतना आदर हुआ कि इसे भक्तमाल का अंग माना गया। मूल और टीकाकार मिला के भक्तमाल का समग्र विग्रह, ऐसी मान्यता। नाभाजी ने ग्रंथ में भक्तों के दिव्य भाव और उनकी भजन पत्ति उजागर करने को प्रधानता दी है। श्री प्रियादास जी ने भी इसी शैली को अपनाते मूल छप्पों में कहे गए संचित घटना चरित्रों का वर्णन कवि छंद में विस्तार रूप से वर्णन किया है। नारायण नारायण नारायण। इसी धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, आरती आरती हरे। यह भक्त भगवत की कथा सब इसका मंगल करे। सभी संत भक्तों के चरणों में सादर नमन करते हुए ये शब्द पुष्प प्रभु चरणों में समर्पित हैं। ओम 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 नारायण नारायण।